ट्वेल्थ बायोलॉजी के अंदर अपने चैप्टर है वो कौन सा चल रहा है, 15वां चैप्टर। कौन सा चल रहा है, 15वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होता है या पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, ये सब हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी है वो क्या होती है। जैसे मान लो कि बिना लैंगिक प्रजनन के यदि सीधा ही जीन स्थानांतरण हो जाता है तो वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती है। तो इसके बारे में हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा। और पुनर्योगज डीएनए जैसे डीएनए के विभिन्न टुकड़े हैं उनको एकत्रित करके एक नया डीएनए तैयार किया जाता है, उसको पुनर्योगज डीएनए, और उस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। ये भी हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा था। आज हम इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज का अपना टॉपिक है जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि। जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि क्या होती है? देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जीन अभियांत्रिकी, जीन या कारक क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया है कि आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को हम क्या बोलते हैं, जीन या कारक। तो आप चाहे आनुवंशिक अभियांत्रिकी बोलो इसको या फिर आप इसको जीन अभियांत्रिकी बोल सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जीन किसको बोलेंगे, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सामान्य विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जीन अभियांत्रिकी है, ये होती क्या है, एक पुनर्योगज डीएनए तकनीक होती है। जीन अभियांत्रिकी होती क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक होती है, ठीक है। जीन अभियांत्रिकी क्या होती है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है ये पहले मैंने बताया है कि डीएनए के विभिन्न टुकड़ों को एकत्रित करके एक नया डीएनए बनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए, और उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ठीक है। और आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती क्या है, एक पुनर्योगज डीएनए तकनीक ही होती है। ये अपने को याद रखना है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती क्या है, एक पुनर्योगज डीएनए तकनीक ही होती है। तो इसके कुछ चरण हैं, किसके, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सामान्य विधि है उनके कुछ चरण हैं। उन सब चरणों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर देखो विभिन्न चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण कौन सा है, वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। सबसे पहला चरण कौन सा है, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। इनमें देखो, इन चरणों के बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये चरण होते कौन कौन से, ठीक है। ये अध्ययन करने के बाद में हम ये अध्ययन करेंगे कि कंप्लीट चरण, जैसे पहला चरण है वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण, तो ये होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट विस्तार से हम पढ़ेंगे कि वांछित जीन और पृथक्करण है वो क्या होता है, तो किस प्रकार कार्य करता है। ये सब क्या पढ़ेंगे हम इन चरणों के बारे में पढ़ने के बाद में एक एक के बारे में कंप्लीट गहराई से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। अब देखो सेकंड कौन सा हो गया, क्लोनिंग वाहक का चयन। सेकंड कौन सा हो गया, याद रखना, क्लोनिंग वाहक का चयन। तीसरा, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। तीसरा कौन सा हो गया, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, ठीक है। उसके पश्चात चौथा कौन सा है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। देखो चौथा कौन सा है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। चौथा कौन सा है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। और पांचवा है वो अपने कौन सा है, क्लोन की गई जीन की पहचान व
अन्य जीवों में स्थानांतरण कौन सा है? क्लोनिंग की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण, ये हो गए पांचवा। और लास्ट इसके अंदर कौन सा है? वांछित, लास्ट कौन सा है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति। कौन सा है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति। देखो ध्यान से समझना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक या जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधियां कौन कौन सी है? तो इन विधियों के बारे में अध्ययन करने के लिए कुछ चरणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वो चरण पहला तो कौन सा है? वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। कौन सा है? वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। दूसरा है क्लोनिंग वाहक का चयन। दूसरा है क्लोनिंग वाहक का चयन। तीसरा है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। तीसरा कौन सा है? वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। और चौथा है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। पांचवा है क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। और छठवां है वांछित जीन की अभिव्यक्ति। तो ये 6 चरण हैं। इन सब 6 चरणों के बारे में हम विस्तार से कंप्लीट एक एक पॉइंट विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए देखो, जैसे वांछित जीन और एक वाहक जीन होता है। वांछित जीन क्या होता है? जो अलग हो चुका है जीन, ठीक है, वो तो वांछित जीन। और एक वाहक जो क्या करता है? उसको दूसरी जगह पे पहुंचाता है, तो वो होता है वाहक जीन। तो इनके बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे ही आगे की क्लासों के अंदर। इन सब में एक एक पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ उपकरण हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब मान लो इन चरणों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उन उपकरणों का नाम भी बीच में आएगा। तो वो उपकरण क्या होते हैं? तो उन उपकरणों के बारे में पहले पढ़ना अनिवार्य है। हमें उन उपकरणों के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले हम क्या करेंगे? अध्ययन उन उपकरणों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ये हेडिंग लगा के और ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। पॉइंट लिख लिए, उसके बाद में इन सब के बारे में हम कंप्लीट विस्तार से एक एक पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले केवल ये पॉइंट, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन अभियांत्रिकी के चरण बताइए या पुनर्योगज डीएनए तकनीक है उसके चरणों के नाम बताइए, तो ये चरणों के नाम है, ये आपको लिखे आने हैं। इन चरणों में से विस्तार से भी पूछा जा सकता है, तो विस्तार वाला हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो आगे का टॉपिक, जो इसमें इन चरणों में जिन उपकरणों का उपयोग होता है, इन चरणों में जिन उपकरणों का उपयोग होता है, उन सब उपकरणों के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखो, जीन अभियांत्रिकी के उपकरण, कौन से उपकरण? जिन उपकरणों का उपयोग किसके अंदर होता है? हम चरणों का अध्ययन करते हैं। उन चरणों के अंदर जिन उपकरणों का उपयोग होता है, उन सब उपकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जीन अभियांत्रिकी के उपकरण कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला उपकरण कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। दूसरा कौन सा है? वाहक। और तीसरा कौन सा है? परपोषी व ग्राही कोशिका। और चौथा कौन सा है इसके अंदर? अपने जीन बैंक। तो देखो, ये 4 उपकरण हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण हैं, उनके अंदर इन सब का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे इनका उपयोग होता है, ये भी हमें पढ़ना है कि भाई इनका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम एक क्या होता है? प्रतिबंध एंजाइम होता है। कौन सा? प्रतिबंध एंजाइम। कौन सा होता है? प्रतिबंध एंजाइम होता है। प्रतिबंध एंजाइम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक तो होता है एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, और दूसरा कौन सा होता है?
न्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, तो देखो एक तो क्या होता है एंडोन्यूक्लियोज, एक क्या होता है एक्सोन्यूक्लियोज। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी डीएनए श्रृंखला होती है, उस डीएनए श्रृंखला को यदि किनारों से काटना है तो किसका उपयोग किया जाता है? एक्सोन्यूक्लियोज का उपयोग किया जाता है। किसी भी डीएनए श्रृंखला को यदि किनारों से काटना है तो किसका उपयोग किया जाता है? एक्सोन्यूक्लियोज का उपयोग किया जाता है। और कोई भी डीएनए श्रृंखला यदि उसको बीच में से काटना है तो उस किसका उपयोग किया जाता है? एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी डीएनए श्रृंखला यदि उसको काटना है तो किसका उपयोग होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का उपयोग होगा। दूसरा है वाहक। वाहक क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब जीवाणु कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। वाहक में क्या होता है? वाहक होता क्या है कि जीवाणु कोशिका है उसमें एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जो किसका कार्य करता है? वाहक का। वाहक का मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जाना। जैसे ये है तो ये हाथ इस मार्कर को यहाँ तक पहुँचाता है, तो ये हाथ किसका कार्य कर रहा है? वाहक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका होती है उसमें एक अतिरिक्त डीएनए होता है। जीवाणु कोशिका में एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जो किसका काम करता है? वाहक का कार्य करता है। तो ये होता है वाहक। परपोषी व ग्राही कोशिका। परपोषी जानते हो, जो दूसरों पर निर्भर रहती है, और ग्राही कोशिका जो दूसरों से ग्रहण करती है। ठीक है, तब क्या होगा कि जब वाहक के वांछित डीएनए और वाहक डीएनए आपस में मिलेंगे तो वाहक डीएनए वांछित को क्या कर लेगा? अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। और जीन बैंक आप लोग जानते ही हो, बैंक नाम सुना है जहाँ पे पैसे जमा करते हैं। ब्लड बैंक जहाँ पे रक्त जमा किया जाता है। तो जीन बैंक किसको बोलेंगे? जहाँ पे जीन एकत्रित किए जाते हैं, जहाँ पर जीन को रखा जाता है सुरक्षित, उसी प्रकार का माध्यम देकर जीन को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बैंक बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जीन बैंक। अभी देखो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण हैं, तो 6 चरण हैं, उनके पढ़ाने। जीन अभियांत्रिकी के उपकरण कितने हैं? 4 उपकरण। कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, दूसरा वाहक, तीसरा परपोषी व ग्राही कोशिका, और चौथा कौन सा है? जीन बैंक। अब हम जो आगे की क्लासें होगी, ठीक है, उन क्लासों के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इन सब पॉइंटों के बारे में। 6 तो जो चरण हैं और ये 4 उपकरण हैं, इन सब के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर केवल यही है, 6 चरण हैं, उनमें एक एक पॉइंट है, उनके बारे में पढ़ना, और ये 4 उपकरण हैं तो उनके बारे में कंप्लीट विस्तार से एक एक पढ़ना। यही इसी चैप्टर के अंदर है, तो ये हम क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। अब भाई आप लोगों के लिए एक खास सूचना या इम्पोर्टेंट बात कि पिछले कुछ टाइम से, जैसे मान लो कि ये चर्चा चली है कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट जो पहले ऑनलाइन क्लासों से जुड़े हुए थे तो उनकी रुचि थोड़ी थोड़ी कम हो गई है ऑनलाइन क्लासों में। तो उनको मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को इस साल ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, इस साल आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इसलिए हमें इस साल ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। कोई इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास है वो बंद बिल्कुल ना करें, नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास लें, हर सब्जेक्ट की लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की ऑनलाइन क्लास लें और नियमित रूप से लें। मैं इस चैनल के माध्यम से रेगुलर बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अपने जितने भी साथी हैं उनको ये क्लास शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। मैं बिना किसी लालच के, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री, कई है जो मान लो कि चार्ज रख रहे हैं क्लास का, मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही फ्री ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैंने कितने चैप्टर करवा दिए हैं बायोलॉजी में, लगभग आधे चैप्टर अपने पूरे होने वाले हैं। और मेरा ये दावा है, गारंटी है मेरी, कि मैं इस चैनल के माध्यम से वार्षिक परीक्षा से पहले मतलब बहुत पहले, हो सकता है दिसंबर या तक, कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। उसके बाद में आपको जितने भी प्री बोर्ड टेस्ट पेपर हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और
वार्षिक परीक्षा में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे संडे को टेस्ट पेपर होता है, वो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा जब जनवरी और फरवरी एग्ज़ाम से पहले कुछ टाइम पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे, जिससे आप लोग बायोलॉजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। एक ही जैसे कई बार ये पूछा जाता है और कुछ स्टूडेंट है उनका ये कमेंट भी आता है कि सर कई पैसे दे के ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं और हम इस चैनल में फ्री पे ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, मतलब हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं। तो क्या जो पैसे दे रहे हैं उन जितने नंबर हमारे आ सकते हैं? तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपके उनसे ज़्यादा नंबर आएंगे। जो पैसे दे के क्लास ले रहे हैं उनसे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे नंबर इसमें दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। बेहिजक आप उसको क्लियर कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो आगे की क्लास है जिसके अंदर हम इन सभी चरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।